तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जा रहे हैं और आपका टारगेट नीट 2025 है, साथ में आप अपने स्कूल को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि आपकी पढ़ाई स्कूल में भी ठीक चले, और कोई आपका टारगेट है आईसर नेस्ट, तो इन सबको कैसे बैलेंस करना है, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, और पूरी एक रोड मैप तैयार करेंगे आज। अगर आप किसी अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस है, अच्छे से सारी चीज़ें आपको पता है, तो फिर इस वीडियो में आप ना आए। लेकिन अगर आपको कम गाइडेंस मिला हुआ है, आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको ज़्यादा नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तब आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नहीं करनी होती बच्चों को, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होती कि ये करना भी हमें या नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि यार नीट का जो एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट में देखो, सबसे पहले आपको फिजिक्स की कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जब भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हो, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, जिस भी मोड में, आपको क्लियर करना है हर टॉपिक। आपने ये क्यों पढ़ा, क्या मतलब है इस टॉपिक का, ये सारी बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात आती है कि आप क्या इतने स्किलफुल हो पा रहे हैं कि भाई आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर दे पाते हैं। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो क्वेश्चंस को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर हो पा रही है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाता है कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, ये सारी बातें। साथ में दूसरा एक और बात कि फिजिक्स में आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो 160 प्लस टारगेट बनाना है। तो 160 प्लस, क्योंकि अगर आप 670 के आसपास का स्कोर टारगेट करके चले, क्योंकि जैसे जैसे नीट का स्कोर बढ़ता जा रहा है तो 2025 तक ये 670 होगा मेट्रो सिटीज में, अगर आपको बढ़िया कॉलेज लेना है दिल्ली में। तो उसके लिए फिजिक्स में 160 प्लस आने चाहिए, 65 ऐसे 70 कुछ। तो उसके लिए इंटरेस्ट भी जगाना पड़ेगा आपको। कुछ लोगों को लगता है कि हमें फिजिक्स तो केवल सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है क्योंकि सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा करने के लिए तो इंटरेस्ट जगेगा, और इंटरेस्ट जगेगा कब? जब आप उसको टाइम देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। दूसरा, आप एक और भी बात होगी कि बहुत ज्यादा स्कोर करना है तो स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, और स्पीड के चक्कर में आपको न्यूमेरिकल गलत ना हो, तो एक्यूरेसी भी। ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी इस एग्जाम की होती है बच्चों। लगातार पढ़ना है, 2 साल तक पढ़ना है। अब बुक्स की बात करें तो बुक्स क्या होगी? एनसीईआरटी का कंटेंट काफी होता है, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और साथ में एनसीईआरटी को डिकोड करते हुए आपके टीचर के कंटेंट जो आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, या हो सकता है आपका कोचिंग में स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा हो वो। ठीक है, नहीं है तो फिर किसी और कोचिंग का स्टडी मटेरियल या आपके खुद के बनाए हुए नोट्स। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद से नोट्स बनाइए, चाहे भले कितने टीचर से पढ़ रहे हो आप ऑनलाइन वगैरह, और या अपने क्लास टीचर जो आपको पढ़ाते हैं जिस भी कोचिंग में, उसके नोट्स। दूसरा, एनसीईआरटी बेस्ड कलेक्शन होना चाहिए क्वेश्चंस का कि जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो उसके लिए ये कुछ बुक्स हैं जो एनसीईआरटी को ही डिकोड कर रही हैं आजकल। फिंगर टिप्स अच्छी बुक है एमटीजी की। दूसरा, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट भी आई है एक पब्लिकेशन की, और इसमें हमारे ऐप पे भी जा सकते हो आप। हमारे ऐप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जिनमें आप टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज। तो ये भी क्वेश्चन आप हमारे ऐप से भी कर सकते हो। अगर आपको स्कूल के साथ साथ भाई स्कूल को भी बैलेंस करना है तो आप स्कूल के लिए रेफरेंस बुक ले सकते हो। एस एल अरोड़ा, प्रदीप, दिनेश, इनमें से कोई भी बुक। आजकल ट्रेंड में ज़्यादा एस एल अरोड़ा चलती है, तो अच्छी बुक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, हर तरीके के क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन के भी, जेई के भी, सारे ही सवाल होते हैं इस किताब में। तो ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। तो इनमें से वैसे सारी किताब एक जैसी हैं। आप इसमें ये नहीं कि मेरे पास ये तो मैं इसे खरीदूंगा, एस एल अरोड़ा नहीं है तो ये खरीद लूँ, कोई एक खरीद लो। ठीक है, तीनों अच्छी किताब है। अच्छा, फिर दूसरा बात आती है कि भैया कंटेंट, क्वेश्चंस के तरीके, बहुत सारी वैरायटीज होती है। एनसीईआरटी में वैरायटीज नहीं है क्वेश्चन की, तो उसके लिए आपके पास एक ऑब्जेक्टिव गाइड होनी चाहिए प्रॉपर, जिसमें टाइप्स ऑफ वैरायटी क्वेश्चन हो। तो बहुत सारी गाइड आती है मार्केट में, आर्यन, जीआरबी, सिंगेज, दिनेश पब्लिकेशन, इनमें से आप कोई पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। और या अगर ये नहीं करना तो आपका जो अगर कोई बढ़िया कोचिंग है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, या आप किसी दूसरे कोचिंग का अगर पूरा कंप्लीट पैकेज अरेंज कर लेते हैं अच्छे ऑथेंटिक कोचिंग का, तो वो भी बहुत हेल्प करता है, वो काफी हो जाता है। ठीक है। दूसरा, हमारे अगर आप हमारे ऐप पे जाएंगे और हमें कांटेक्ट करेंगे हमारे इनबॉक्स में जाके, तो मैं आपको अपने सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, आपको वर्कशीट दे सकता हूं, जिसमें आपको अगर उन कंप्लीट कर लेते हैं आप उन वर्कशीट को, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारे जितने भी लेटेस्ट पैटर्न हैं जो हमारे एजर्सन रीजन आ रहे हैं, केस स्टडी, तो वो सब कवर हो सकता है हमारी वर्कशीट से। फिर आपको स्कूल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं देते हम। ठीक है। दूसरा है कि जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज होनी चाहिए आपके पास, जो 2 ईयर की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए कि आप, और उस टेस्ट सीरीज की खास बात होनी चाहिए कि उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट होने चाहिए, यूनिट वाइज टेस्ट होने चाहिए, और फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें तैयार करनी है। ठीक है। ये आप अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग कोचिंग, आप हो सकता है आपकी कोचिंग ही इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं और से परचेज कर सकते हैं, जहां से भी। हमारी भी टेस्ट सीरीज है, उसे भी देख सकते हैं आप।
और आपको ये टारगेट बना के चलना है कि कम से कम 50 FLT फुल लेंथ टेस्ट, इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ 50 फुल लेंथ टेस्ट बनाने हैं, क्योंकि 670, 670 का स्कोर, 680 का स्कोर या 650 प्लस स्कोर तभी आएगा जब आपने बहुत सारे टेस्ट दिए और बहुत सारे टेस्ट पे बहुत अच्छा वर्क किया हो, ठीक है। फिर स्टडी आवर्स में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सर कितना पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे वीकली आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए अगर आप केवल स्कूलिंग करते हैं, और स्कूलिंग के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9 से 12 घंटे आपकी होनी चाहिए। ये बच्चे पे डिपेंड भी करते हैं, कुछ बच्चे कम टाइम में ज़्यादा सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा देर में कम सीखते हैं, तो जो ज़्यादा देर में कम सीखते हैं उनको आवर्स ज़्यादा रखने चाहिए। दूसरा, शुरुआत कुछ ऐसे करनी चाहिए कि आपको पहले मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ने चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स हर किताब में दे रखे हैं, आप हमसे भी असाइनमेंट ले सकते हैं हमारे आपके ऊपर कहीं पे भी, और हर बुक्स में हर टीचर करा रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से करिए। बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ग्राफ, अलजेब्रा, ट्रिगो, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि रोए आप कि हमें मैथ्स नहीं हमारे पास, हम तो नीट के स्टूडेंट हैं। हाँ, अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कब कैसे कहाँ तक सिलेबस पूरा करना चाहिए, और आपको एक कोचिंग को भी डेडलाइन होनी चाहिए आपकी कि जब आप 31 मार्च 2024 अभी आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो तब तक आप क्या क्या कंप्लीट करके बैठ जाएं। एक तो एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके एग्जाम्पलर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूरे होने चाहिए आपके, ऑब्जेक्टिव जितना आपका कंटेंट था जो भी बुक से कर रहा है स्टडी मटेरियल से वो आपका पूरा होना चाहिए। क्लास 11th का, क्लास 11th पूरी पैक हो जानी चाहिए 31 मार्च तक, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और क्लास 11th के कुछ टेस्ट जो पूरे फुल लेंथ टेस्ट हो वो भी आप 7-8 टेस्ट पूरे कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी डेडलाइन 31 नवंबर 2024 तक आपका 11th-12th कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर और 2 साल की जो 2 इयर्स टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। अब 1 दिसंबर मई से लेके आप मई 2024 तक क्या करेंगे, तो इस दौरान आपके प्री बोर्ड होंगे, बोर्ड होंगे, इन सब के लिए आपको सब्जेक्टिव टेस्ट तैयार रखने चाहिए। सब्जेक्टिव टेस्ट दो स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ पे भी है, उनकी मॉक टेस्ट फॉर नीट, मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ टेस्ट चलते रहे आपके लगातार, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स। इसमें क्या करना है आपको, जब आप यहाँ जो मार्च 2024 से लेके यहाँ नवंबर तक जब जाएंगे तो इसमें 11th आपकी रिवाइज होती रहनी चाहिए। वो कैसे रिवाइज होगी, जो अगर आपने 2 ईयर सीरीज टेस्ट सीरीज ले रखी है कोई, इस बहाने आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि बिना टेस्ट के आप रिवाइज नहीं करते, कोई भी बच्चा नहीं करता, तो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। दूसरा, जब आप रिवीजन कर रहे हैं इस बार 12th का, तो आपकी शॉर्ट नोट्स बना देने हैं आपको, अपने नोट्स में से जो पूरी स्टोरी है उसमें से मेन पॉइंट निकाल लेने हैं, और साथ में अपनी फॉर्मूला शीट तैयार कर लो। फॉर्मूला शीट से याद आया कि हमारे ऐप के ऊपर भी मेरी फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप अपनी फॉर्मूला शीट खुद बनाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी ध्यान दें बच्चों। पढ़ने को एंजॉय करें, प्रेशर ना लें, रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस ना करें, अभी अपने काम पे फोकस करें और एंजॉय करें सीखने को। हर रोज नई चीज़ें मिल रही हैं सीखने को, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इस बात को एंजॉय करें, ये नहीं कि हर रोज आफत आ रही है हमारे ऊपर। दूसरा, खेलना कूदने में भी थोड़ा ध्यान दें, फिटनेस आपकी अच्छी रहेगी तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, तो फिटनेस को खो मत देना, और हमेशा खुश रहें। कई बार ऐसा होगा आपके एक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो आप दुखी हो गए, ज़्यादा आ गए तो खुश हो गए, ये सब चीज़ें नहीं। ये टेस्ट है, लंबी जर्नी है 2-2.5 साल की, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि कभी कम आएंगे तो फिर उसको ठीक करेंगे, ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अपनी कुछ हॉबी बना लें, वॉक, योगा, म्यूजिक, मेडिटेशन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली में बैठो मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, उससे क्या होता है आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं करना, एक तो वीडियो गेम का एडिक्शन है कि भैया मैं तो पूरे दिन फ्री फायर के लेवल खेल रहा हूँ, तो ये सब नहीं। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वीडियो सॉल्यूशंस ना देखें। सबसे बड़ा जहर होता है कि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का और थोड़ा सा अटका क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं, स्पॉइल्ड हो जाएगा तुम्हारी तैयारी। क्वेश्चन के साथ लड़ना सीखो, सोल्यूशन मत देखो, सोल्यूशन को ढूंढना बंद करो। ये जहां भी क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डाल के सोल्यूशन देखते हैं ना, बर्बाद हो जाएगा बच्चों, नॉलेज बढ़ेगी, सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा, फालतू के स्ट्रेस ना ले कि ये हो गया वो हो जाएगा, इस बार कम नंबर आए, मतलब स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस से दूर रहने का तरीका आपको बताया मैंने, ये बहुत ज़्यादा टीचर से पढ़ना, बहुत ज़्यादा किताबों से पढ़ना, ये भी आपको नुकसानदायक कर सकता है। कुछ किताबें कर लो, उनको 2-2, 3-3 बार कर लो जो मैंने आपको बताई, और बेफिक्र होके डट के मेहनत करो। कोई क्या कर रहा है आपके आसपास, क्या हो रहा है, इससे दूर रह के अपनी तैयारी पे फोकस करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा, और अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे भी अपने बैच चल रहे हैं, तेजस नाम से बैच चलते हैं क्लास 11th के, जिसमें 11th सेपरेट है, 11th प्लस CBSE प्लस नीट का एक तेजस 2 बैच चलता है, और CBSE प्लस JEE का तेजस 3 बैच चलता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आगे उसमें डेमो वगैरह लेके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।